राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज के इस नए एपिसोड टॉक विद आशु चर्चा कुछ अध्यात्म की में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड ले लेते हैं। आप लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को दे रही हूँ। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है कृपया उस पर फोन मत कीजिए। फोन नहीं उठाता है कोई। अपने प्रश्न का उत्तर केवल और केवल आपको अपना जो प्रश्न है आपका केवल वो व्हाट्सएप पे डालना है। 4 बार 9 20 25 65 पे केवल अपने प्रश्न डाल दीजिए। उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। वहां पे आपको उत्तर नहीं दिया जाएगा, उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। 1-2 दिन में वीडियो आप लोगों के पास आएगी, उसमें आपके प्रश्न के उत्तर होंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। नंबर 1, दीदी हम वैक्सीन कौन कौन से डेज पर करवा सकते हैं, कृपया करके बताइए। देखिए, जो वैक्सीन होती है वो कौन कौन से दिन में करानी चाहिए। वैक्सीन आप वेडनेसडे को करा सकते हैं, फ्राइडे को करा सकते हैं और संडे को करा सकते हैं। ये 3 दिन वैक्सीन कराने के लिए शारीरिक शुद्धि के लिए बहुत अच्छी है। और सबसे पहले शुक्रवार बहुत शुद्ध है। शुक्र ग्रह जो होता है वो लग्जूरियस लाइफ से संबंधित होता है, शुक्र ग्रह। और ये वैक्सीन हो गया, मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, फेशियल हो गया, ये सब लग्जूरियस लाइफ में ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी ये बताइए कि लड्डू गोपाल को बेटा मानती हूँ, उनकी पूजा आरती के बाद पैर छूने चाहिए या नहीं। अगर आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को बेटा मानते हैं तो उनकी पूजा आरती के बाद पैर नहीं छूने चाहिए। हाँ, जो भी आपका मंदिर है उस मंदिर में आपको दंड अवश्य करना चाहिए, अपने मस्तक की लकीरों को प्रणाम ऐसे करना चाहिए जरूर। अच्छा, कल की कथा में किसी ने मुझसे पूछा, आप लोगों को पता है कि मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण चल रही है श्रीधाम वृंदावन में। तो कल की कथा में मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी हम लोग मंदिर में मत्था क्यों टेकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोहर होती है वो उल्टी होती है, लेकिन जब हम मोहर को ठापते हैं तो वो सीधी छपती है। जब हम मंदिर पे मत्था टेकते हैं तो जो हमारी मस्तक की जो नकारात्मक सिर की जो नकारात्मक लकीर होती है वो सकारात्मकता में बदल जाती है, और जो सकारात्मक लकीर होती है वो परम सकारात्मकता में बदल जाती है। अर्थात दुर्भाग्य की लकीर सौभाग्य में बदल जाती है और सौभाग्य की लकीर परम सौभाग्य में बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम मुनेश है, हरियाणा से हूँ। दीदी हमें वृंदावन आने का प्लान बन रहा है। 1 अप्रैल को लड्डू गोपाल को साथ लाना होता है, क्या किसी के पास सेवा के लिए छोड़ सकते हैं? में महोत्सव है तो भीड़ बहुत होगी, मुझे कोई रास्ता बताइए। देखिए, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को ले जाना ट्रैवलिंग में, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं तो उनको अपने साथ लेके जाइए। साथ ही के साथ इस बात का ध्यान रखिए कि जब महोत्सव में मंदिर इत्यादि आप लोग जा रहे हो तो उनको अपने होटल वाले रूम में छोड़ के जाइए, ठीक है। वृंदावन में अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल आ गए तो वो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, और डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे होई, डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे होई। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। राधे राधे दीदी, मेरा नाम रूपम कंवर है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कितनी उम्र के बाद तुलसी माला पहन सकते हैं। मैं 31 साल की हूँ। लोग मुझे कहते हैं इस उम्र में माला नहीं पहन सकते। देखिए, मैंने जब तुलसी माला धारण करी थी, जब मैंने अपने गले में तुलसी माला धारण करी थी, तो जो मेरी उम्र थी वो मेरी उम्र थी 25-26 वर्ष, जब मैंने गले में तुलसी माला धारण की थी। मेरी भतीजियों ने जो अभी 5 साल की है, 7 साल की है, उन्होंने तुलसी माला 3-3 साल से धारण करी है। मैं श्रीधाम वृंदावन आई हुई हूँ और मेरी बेटी अभी 2 महीने की है और मैं उसको तुलसी माला जल्दी ही धारण कराने वाली हूँ, क्योंकि उसकी पहली तुलसी माला होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिहारी जी के चरणों से स्पर्श करा के तुलसी माला उसको मैं धारण कराऊं। इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है, नहीं तो पैदा होते ही 1.25 महीने के बाद मैं उसको तुलसी माला धारण करा दी। तुलसी माला धारण करने की कोई उम्र नहीं है, तुलसी माला आपके गले में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधे राधे दीदी, मंदिर में चूहों का आना शुभ होता है या अशुभ होता है? मंदिर में एक आधी चूहों का आना शुभ होता है, लेकिन चूहों की बाढ़ सी आ जाए तो ये शुभ संकेत नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दीदी मैं एटा से हूँ, मेरा नाम माधुरी शर्मा है। दीदी मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस संप्रदाय से दीक्षित हो? मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ, ठीक है। भगवान राम को मानने वाले संप्रदाय से मैं दीक्षित हूँ। और वैसे भी राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निषेध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम मनीषा है। मैं अपने हाथ पर महादेव लिखवा सकती हूँ क्या? इसमें कोई गलती तो नहीं है? महिला होने के नाते कृपया बता दीजिए।
मेरा मतलब ये है कि लेडीज हाथ पर महादेव लिखवा सकती है क्या? बिल्कुल लिखवा सकते हो आप हाथ पर महादेव, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाथ का चयन, सीधे वाले हाथ का अगर आप चयन करोगे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, जब मेरे पीरियड्स होते हैं तो मेरे घर में कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा सही से नहीं करता। सुबह कहने पर चाय दूध का भोग लग जाता है, लेकिन दोपहर में कुछ भोग नहीं लगता, ना ही शाम को चाय का भोग लगता, और रात को खाली मिश्री का भोग लगाकर जी आप लगेगा मेरे घर पे, पाप लगेगा मेरे घर में लड्डू गोपाल के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है। देखिए, आपके पीरियड्स हो रहे हैं तो जो कोई जितनी भी सेवा कर रहा है आप मन से उनसे क्षमा याचना मांगे। आप मंदिर में तो जा नहीं सकते, तो मन से उनसे क्षमा याचना मांगे कि मुझे क्षमा करें भगवान जी, और जो जैसी सेवा कर रहा है उसकी सेवा कबूल करें, उसकी सेवा एक्सेप्ट करें। और मैं जल्दी ही जब मैं फ्रेश हो जाऊंगी, जब मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मैं शीश धो के आपकी पूजा अर्चना वंदना करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब खाते हैं फिर बाद में लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। अगर मैं किसी से कुछ कहती हूँ तो मेरे जेठ जी कहते हैं मैं उनको लड्डू गोपाल को उठाकर फेंक दूंगा। मुझे उनके प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति बहुत श्रद्धा है। प्लीज दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, जवाब दीजिए। देखिए, किसी का विरोध मत कीजिए। आपके पास जो है, माना कि घर में सबने खाना खा लिया, फिर आप लड्डू गोपाल को भोग, तो आप स्टार्टिंग में माखन का, मिश्री का, किसी फ्रूट्स का, किसी ड्राई फ्रूट्स का, कुछ नहीं तो दूध का भोग लगा दीजिए। भगवान भाव से रीझें, परिश्रम से नहीं। भगवान आपके भाव से रीझे जाते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि मैं घर में लड़ाई करा रहा हूँ, भगवान ये नहीं कहते कि मैं ये कर रहा हूँ। जो जैसी श्रद्धा भाव रखता हो, आप हाथ जोड़कर निवेदन करके उनसे क्षमा याचना मांगे कि प्रभु आप तो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, आप मेरे से जितनी श्रद्धा हो रही है मैं उतना कर रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी मेरा मन करता है कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आ जाऊं, लेकिन लेके नहीं आ पा रही थी। इस बार दिसंबर में मुझे वो उपहार स्वरूप मिले, मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा कर दी, लेकिन दीदी मैं चाहकर भी घर में किसी के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं लेके आ पा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जो मेरे पति हैं वो घर में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहना क्या है। किसी के प्रति श्रद्धा मत लेके आओ, किसी को भक्ति के मार्ग पर आप लेके नहीं जा सकते जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे, और जब तक उसके जन्मों जन्मांतर के जो पाप हैं वो छीण नहीं हो पाएंगे और पुण्यों का उदय नहीं हो पाएगा, तब तक कोई भी भक्ति मार्ग पर नहीं जा पाएगा। भक्ति मार्ग पर किसी के कहने पे आप नहीं लेके जा सकते। आप अपने पति से, जेठ से, जिठानी से कितना भी इंसिस्ट कर लो कि तुम ये करो, वो नहीं करेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। जब तक उनके पाप छीण नहीं होंगे, जब तक उनके पाप खत्म नहीं होंगे, तब तक वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे। इसलिए आप किसी को भक्ति मार्ग पे मत लेके आओ, किसी को उनके प्रति प्रेम लाने की जरूरत नहीं है। जिनमें प्रेम आएगा वो धीरे धीरे स्वतः ही आ जाएगा, जब उनके पाप छीण होंगे उनमें स्वतः ही प्रेम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम रीना है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया आपने, प्लीज। मैंने आपके क्वेश्चन का उत्तर किसी न किसी वीडियो में जरूर और डेफिनेटली दिया होगा। मैं हर किसी के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ 99%। दीदी क्या लड्डू गोपाल को सरसों के तेल में बना खाने का भोग लगा सकते हैं? कृपया करके जरूर बताइए। देखिए, लड्डू गोपाल को आप सरसों के तेल में बना हुआ खाने का भोग डेफिनेटली लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप घी में बनाएं। अगर घी में नहीं बना पा रहे तो ऐसा नहीं है कि सरसों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लग सकता, तो आप सरसों के तेल का भी भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल का कलर उतर रहा है तो क्या करें, लड्डू गोपाल का अगर कलर उतर रहा है तो आप उनको पेंट करा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लड्डू गोपाल को ब्लैक कलर का पेंट करा सकते हो, आप लड्डू गोपाल को गोल्डन कलर का पेंट करा सकते हो। जब आपकी शकल सूरत बिगड़ जाती है तो आप भी तो पार्लर जाते हो, तो वैसे ही जो पेंट होते हैं, जो श्रृंगार होता है, वो लड्डू गोपाल का श्रृंगार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, कन्हैया जी कितने नंबर के शुभ माने जाते हैं? मेरा नाम रेनू है, आजादपुर से। रेनू जी, वैसे 4 से 5 नंबर के लड्डू गोपाल अगर आप अपने घर पे लेके आते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा शुभ माने। राधे दीदी, कृपया करके मुझे ये बताइए कि राधा कृष्ण जी की सेवा पर जो आपने वीडियो बनाई है वो कहाँ पे है? मैं जल्दी से आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगी। ठाकुर, इसमें सेवा का टाइटल है कि भगवान आपकी सेवा से खुश है, जान लीजिए 10 तरीके। तो भगवान आपकी सेवा से खुश है या नहीं, वो है टाइटल। चलिए मैं जल्दी से आप लोगों को कोशिश करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन यह है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पर अब हम श्रीनाथ जी की सेवा करना चाहते हैं, किस प्रकार करें
कृपया इस पर विस्तार से वीडियो बनाइए। देखिए उनकी सेवा की वीडियो तो मैं विस्तार से बनाऊंगी, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। जैसे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा होती है, वैसे ही आपको श्रीनाथ जी की सेवा करनी होती है। राधे राधे। मंगला आरती करने के समय कैसे करते हैं कृपया बताइए। देखिए मंगला आरती जो होती है वो सुबह होती है, 4 बजे से लेकर 4:45 के बीच में मंगला आरती का समय माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। दीदी हमें गौ माता को क्या खिलाना चाहिए? जैसे कि लोग झूठा बचा हुआ रोटी ही खिला देते हैं। देखिए गौ माता को अगर आप झूठा बचा हुआ खिला रहे हैं तो आप पाप के भागी बन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। गौ माता को रोटी सबसे प्रथम रोटी मानी गई है शास्त्रों में। पहली बोलता नहीं था, पहली रोटी गाय की, तो आपको पहली रोटी गाय की खिलानी है, बचा हुआ नहीं खिलाना है। बचा हुआ गाय को खिलाने से आपको पितृ दोष उत्पन्न होता है आपके घर पे, और देव दोष का भी आपको सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं विक्रम बोल रहा हूँ नेपाल से। दीदी ठाकुर जी को चैन पहना सकते हैं? बिल्कुल ठाकुर जी को चैन पहना सकते हैं, मैंने अपने ठाकुर जी को चैन पहना रखी। राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या कोई भी कथावाचक बन सकता है या फिर ब्राह्मण कुल का ही कथावाचक बन सकता है? कृपया करके इसके बारे में प्रोसीजर बताइए। देखिए कथावाचक बनने के लिए ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना जरूरी नहीं है, मन से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण होना जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो तभी आप कथावाचक बन सकते हो। मीरा के जो पद थे, मीरा तो राजपूत थी, आप लोगों को पता होगा। मीरा के पद थे, आप लोगों को पता होगा, मीरा राजपूत थी, और जो मीरा के पद थे, मीरा पद गायन करती थी, गीत गायन करती थी। तो भगवान का नाम जपने के लिए, भगवान का नाम सुनाने के लिए किसी कुल की आवश्यकता नहीं है, मन से कर्म से आपको वो कुल अपनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि वृंदावन में कितने स्वरूप हैं बांके बिहारी जी की? मैंने सुना है 3 हैं बांके बिहारी, दूसरा स्नेह बिहारी, तीसरे का नाम तो नहीं पता, प्लीज बताइए। चौथा है गोविंद देव जी जो कि जयपुर में। देखिए जो स्नेह बिहारी है वो स्वतः प्रकट प्रतिमा नहीं है, स्वतः मतलब जो स्वतः प्रकट होती है, जो जिनको बनाया नहीं गया है, जो स्वतः प्रकट हुई, जैसे कि बांके बिहारी जी हैं वो स्वतः प्रकट हुए हैं, राधा वल्लभ जी हैं वो स्वतः प्रकट हुए हैं, जैसे कि आपने ये गोविंद देव जी का बताया ये स्वतः प्रकट हुए हैं, राधा माधव जी हैं वो स्वतः प्रकट हुए हैं, और जैसे कि जो स्वतः प्रकट प्रतिमाएं हैं, आप उन प्रतिमाओं के दर्शन अवश्य। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जिसको गुरु मानती हूँ उनका गुरु मंत्र लिया है, मैं उनकी चित्रपट सेवा करती हूँ, तो 1-2 संत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्या मैं उनकी चित्रपट सेवा भी कर सकती हूँ? देखिए दत्तात्रेय के बारे में कौन जानता है? जो श्रीमद् भागवत महापुराण में आते हैं दत्तात्रेय, उन्होंने अपने जीवन काल में 27 गुरु बनाए थे। दत्तात्रेय के बारे में अगर आप लोगों को ज्ञात हो दत्तात्रेय के बारे में, तो उन्होंने अपने जीवन काल में 27 गुरु बनाए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अनगिनत गुरु बना सकते हैं, लेकिन गुरु कहते हैं ना कि पानी पीजिए छान कर और गुरु बनाइए जानकर। यह है कि सायंकाल की पूजा में घंटी बजाना चाहिए या नहीं, और मेरा 1 साल का बच्चा है, अगर वो पोटी कर दे तो उसकी पोटी के बाद पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए सायंकाल की पूजा हो, चाहे सुबह की पूजा हो, चाहे शाम की पूजा हो, घंटी आपको अवश्य बजानी चाहिए। घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान को आग्रह कर दिया है कि आप उनके मंदिर में आ चुके हैं, उनकी पूजा पाठ अब आप प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका छोटा सा बच्चा है और छोटे से बच्चे के साथ आप लोग 1 साल का बच्चा अगर वो पोटी कर दे तो आप भगवान की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं या नहीं? आप भगवान को भोग इत्यादि लगा सकते हैं क्योंकि बच्चा 1 साल का है, लेकिन शाम की पूजा के लिए आपको स्नान करना जरूरी है। मेरी 2 महीने की बेटी है और जब मैं शाम की संध्या वंदन करती हूँ, पूजा करती हूँ, सुबह की पूजा पे भी मैं स्नान करती हूँ, शाम की पूजा में भी मैं स्नान करती हूँ। केवल 2 महीने की बेटी है मेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। राधे राधे दीदी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। राधे राधे, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे क्या मैं तुलसी माला पहनने के बाद शिव भगवान की पूजा कर सकती हूँ? मेरे घर में छोटे सिबलिंग हैं जिनकी मैं पूजा रोज करती हूँ। देखिए
किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि आपने तुलसी माला धारण कर ली तो आप भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। अगर आपने तुलसी धारण कर ली है तब भी आप भगवान की पूजा अर्चना वंदना शिव भगवान की कर सकते हो। अगर आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया है तब भी आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। बस शास्त्र ये कहते हैं कि ये दोनों आपस में स्पर्श नहीं होना चाहिए इन दोनों का। देखिए मैंने दोनों चीजें धारण कर रखी है, लेकिन डिस्टेंस देखिए कितना है। मैंने रुद्राक्ष भी रियल रुद्राक्ष है ये जो मैंने धारण किया हुआ है, और ये मेरी कंठी माला है, लेकिन इसमें मैंने डिस्टेंस फॉलो करा हुआ है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्या मैं तुलसी माला पहनकर शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती हूँ? जी हाँ, आप तुलसी माला पहनकर शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल को प्राण प्रतिष्ठित करना अनिवार्य है या बिना करे भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं? दिलजीत पंजाब से। देखिए कोशिश कीजिए कि आप नए लड्डू गोपाल लेके आ रहे हो तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, लेकिन अगर आप 1-2 साल से पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं और आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, 1-2 साल हो गए आपको पूजा करते हुए लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भगवान की पूजा करते 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 उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं, फिर आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी नहीं है। राधे दीदी, आपके घर में रहने को किस तारीख से देती हो? रेंट क्या है? पहली बात, मैं अपना घर किराए पे नहीं देती। मैंने जो छोटा सा आश्रम बनाया हुआ है ये निःशुल्क दिया जाता है, अर्थात इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। 1 भी रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन आपको बुकिंग पहले से करनी होती है। बुकिंग जो है वो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके कर सकते हो, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी कोई और मैनेज करता है, मैं मैनेज नहीं करती। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे इस चीजों को भेजोगे तो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम, क्योंकि उन्हीं को पता है कि इंस्टाग्राम पे किसकी बुकिंग है, कितने तारीख की बुकिंग है, क्या नहीं है, और एक भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाता। अगर कोई आपसे चार्ज मांगता है तो आप मुझे तुरंत संपर्क कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे घर पे 2 लड्डू गोपाल हैं, मैं उनकी सेवा मैं उनको भाई मानकर लेके आई थी, लेकिन क्या मैं अब उनकी पूजा अर्चना वंदना बच्चा मान के कर सकती हूँ? अपने भाई को भी तो बच्चा माना जा सकता है, छोटा भाई भी तो बच्चे के समान होता है, कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप उनसे रिश्ता बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, कोई भी दोष नहीं लगेगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से। थैंक यू दीदी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम बकरे की कान काटकर बलि देते हैं और हम बकरे को उसको वापस करते हैं, यहाँ से बकरा लेके आए हैं, तो वो किसी और को बेच देगा, फिर हमें पाप चढ़ेगा। देखिए बलि हमेशा उन लोगों की, उन जीव जंतुओं की दी जाती है जो पूरी तरीके से खंडित ना हो। जब उनको देखेगा ना कि बकरे का कान कटा हुआ है तो वो बलि एक्सेप्ट नहीं होती है और वो किसी को भी नहीं बेच पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि खंडित पशु पक्षी की बलि नहीं स्वीकार की जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरे को ये पूछना था कि मेरे पास 2 नंबर के, 7 नंबर के, 9 नंबर के लड्डू गोपाल हैं और 12 नंबर के लाडली हैं। मैं उनकी सेवा करती हूँ, इनको अपने बच्चे की तरह मानती हूँ। दीदी मुझे ये कैसे पता चलेगा कि हमारी सेवा से खुश है या नहीं? इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। 10 ऐसे संकेत आप लोगों को बताए हुए हैं जिससे पता चलता है कि भगवान आपकी सेवा से खुश है या नहीं। पहला संकेत जैसे कि फूल बनना, जब आप आरती कर रहे हो और आरती के दिए में फूल बन जाता है तो वो बहुत अच्छा संकेत होता है। जब आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो भगवान की हल्की सी मुस्कान आपको महसूस होना, अचानक से गुलाब की खुशबू या किसी भी चीज की खुशबू आप लोगों को आ जाना, जब आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो अचानक से अतिथियों का आपके घर पे आ जाना, जब आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो गौ माता का आपके घर पे आ जाना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इसके 10 चीजें मैंने बताई हैं, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। और ये तो कुछ सिम्टम्स मैंने अभी बताए हैं, मैंने 10 चीजें बताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब कहीं किसी मंदिर में या फिर मायके जाती हूँ तो अपने लड्डू गोपाल, अपने बच्चों को अपने साथ ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सेवा करने के लिए कोई नहीं है, बस मेरे हस्बैंड और एक बेटा है और कोई भी नहीं है। लेकिन सब मुझसे ये बोलते हैं कि अपने बच्चों को तो, इन लड्डू गोपालों को अपने साथ लेके मत आया करो। देखिए अगर उनकी सेवा कोई नहीं कर पा रहा है तो आप कोई ऐसी जगह तो उनको लेके नहीं जा रहे, जैसे कि मॉल में हो गया, पार्क में हो गया, या फिर नाई की दुकान पे हो गया, ऐसी जगह तो लेके नहीं जा रहे। आप अच्छी और पवित्र पावनी जगह लेके जा रहे हैं। मैं भी लड्डू गोपाल को, अपने वृंदावन में आई हूँ तो लड्डू गोपाल को लेके आई हूँ। मैं अपने मम्मी के घर पे जाती हूँ तो लड्डू गोपाल को लेके जाती हूँ। मैं पुणे जाती हूँ अपने घर तो अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, मैं उसको अपने से दूर नहीं रख सकती हूँ। ठीक उसी प्रकार से आप किसी की बातों में मत आइए। अगर आप किसी भी पवित्र जगह पे जा रहे हो तो आप उनको लेके जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी
मुझसे जैसी सेवा होती है मैं वैसी सेवा करती हूँ। कभी कभी तो ये लगता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कुछ गलत नहीं कर रहे। जितनी सेवा भगवान ने आपको लिख रखी है ना, आप उतनी ही सेवा कर पाओगे, और जितनी सेवा भगवान ने आपको बोला है आप उतनी ही कर पाओगे। बोला इन द सेंस ये भगवान के भाव है कि आप उनकी इतनी ही सेवा कर पाओ। ठीक है, चलिए प्लीज दीदी मुझे हेल्प करो, मेरा माइंड समझ में नहीं आ रहा, मेरे मन में संतुष्टि नहीं है, ये लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। कुछ भी गलत नहीं होएगा, आप परेशान मत होइए। जब भगवान श्री हरि आपके पास है तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम गौरव है दीदी, मैं एकादशी का व्रत करता हूँ दीदी, तो एकादशी वाले दिन रात में पैर में दर्द होता है, प्लीज रिप्लाई। दर्द होता है, मेरे इस मैसेज का रिप्लाई दो, मैं दिल्ली से हूँ। आपको वीकनेस की वजह से दर्द होता है, इसमें भगवान की कोई कमी नहीं। आपको वीकनेस हो जाती है जिस दिन आप व्रत रखते हो, तो आपके पैरों में दर्द होता है, आपका बीपी लो हो जाता है, इसलिए पैरों में दर्द होता है। आप सेंधा नमक का उपयोग कीजिए, व्रत में सेंधा नमक का उपयोग कीजिए, जिससे आपका बीपी लो नहीं होगा। बीपी लो नहीं होगा तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। राधे राधे दीदी, आपकी बिटिया कैसी है? और भगवान करे अच्छी हो और आपके ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहे। दीदी वृंदावन में रहना चाहती हूँ, बिहारी जी की कृपा कैसे मिलेगी? लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा में हूँ, कृपया करके बताइए। मैं साधना लखनऊ से। वृंदावन में वास कैसे मिलेगा? इनका सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। वृंदावन में जो वास होता है ना महाराज, वो श्री जी की कृपा से मिलता है। लाडली जी राधा रानी की कृपा से आपको श्रीधाम वृंदावन में वास मिलता है। आप चाहकर भी वृंदावन में वास नहीं पा सकते जब तक आप पे राधा रानी किशोरी जी की कृपा ना हो। जब आप पे राधा रानी किशोरी जी की कृपा होती है महाराज, तो आपको वृंदावन में वास मिलता है। तो आप राधा रानी से अनुरोध कीजिए कि हे किशोरी जी मुझे वृंदावन में वास मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, अगर मैं अपनी फैमिली में किसी को नॉनवेज बनाकर देती हूँ तो क्या मुझे पाप लगेगा? मेरे सास ससुर तो नहीं खाते, लेकिन मुझे देवर है उसके लिए बनाना पड़ता है। प्लीज रिप्लाई। मैं 2 मन से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, क्या मुझे पाप लगेगा? मुझे कृपया करके बताइए। मैं गोविंद को बहुत मानती हूँ, अपना बेटा समझती हूँ। मेरे सिर्फ 2 बेटियां हैं। देखिए भगवान, मैं आपसे कह रही हूँ, भगवान आपको कभी ये नहीं सिखाते कि आप घर में लड़ाई करो झगड़ा करो, ठीक है? आप शुद्ध रहो, ठीक है ना? अगर आपके घर में ये प्रथा है कि नॉनवेज खाई जा रही है तो आप बना सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बनाने के बाद अच्छे से स्नान आपको करना है, अच्छे से स्नान करना है, ठीक है ना? तो भगवान कभी भी लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाते हैं। हाँ, परिवार में रह के थोड़ा बहुत हमको, गृहस्थ जीवन में है तो थोड़ी बहुत इन चीजों का होना चाहिए। हम सन्यासी तो है नहीं भाई कि हम बाबा भी बने हुए नहीं है, हम गृहस्थ जीवन में हैं और हमें अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो कॉम्प्रोमाइज हमारा इसी प्रकार से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मैं अपने लड्डू गोपाल को 3 बार भोग लगाती थी, लेकिन आपकी वीडियो देखकर मैं कोशिश करूंगी कि 5 बार भोग लगाऊं, और मैं फरीदाबाद से हूं। क्या फिश खाना भी पाप है? देखिए नॉनवेज में फिश भी आता है। जो भी जीव जंतु जिसमें प्राण है, जो श्वास लेते हैं, जो जीवित हैं, अगर उनको काट कर आप लोग खा रहे हो तो वो सब नॉनवेज में आता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मेरे पाप से मेरे हस्बैंड का इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया है, 22 दिन है, 22 दिन से वो बिस्तर पे पड़े हैं और अब शायद उनका ऑपरेशन है। मैं क्या करूं कि मेरी फैमिली खुश रह सके? आपके पाप से नहीं, आपके घर पे 2 महीने हुए हैं लड्डू गोपाल लाए हुए, तो उनका और भी ज्यादा भयानक कुछ रूप हो सकता था, तो वो केवल एक्सीडेंट के रूप में निमट गया। ये कृपा बिहारी जी ने आप पे करी है, और भी बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन आपके घर पे भी 2 महीने हुए हैं लड्डू गोपाल को लाए हुए, तो आप लाए हुए, तो आप पर ये बिहारी जी ने कृपा करी। जो बहुत बड़ा हो सकता था उसको शॉर्ट में निपटा दिया। राधे राधे दीदी, एकादशी कब है? एकादशी 18 तारीख को है, और एकादशी से पूर्व भी आप लोगों को मेरी वीडियो मिल जाएगी। मैं हर किसी को एकादशी से पूर्व उसकी वीडियो दे देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी मैं कल्पना साहू, मेरा प्रश्न ये है कि हम वृंदावन आने की सोच रहे हैं पर योग नहीं बन पा रहा है, पर जब मैं वृंदावन आऊंगी तो लड्डू गोपाल 5 नंबर के हैं, राधा रानी लाने की इच्छा है, कहाँ से लेके आए, उनकी सेवा कैसे करें? अगर आपको राधा रानी लाने की इच्छा है तो राधा रानी आप लोग लेके आइए बरसाने से।
वृंदावन से लड्डू गोपाल लेके जाते हो तो राधा रानी आप कोशिश कीजिए कि बरसाने से ही लेके जाओ, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा बोला जाता है। दीदी केसर के तिलक के बारे में बताइए, क्या पीरियड्स में तिलक लगा सकते हैं, प्लीज बताइए। देखिए केसर का जो तिलक होता है वो सबसे चमत्कारी तिलकों में एक होता है, मैंने एक वीडियो बनाई है चमत्कारी तिलक। तो जो केसर का तिलक होता है वो चमत्कारी तिलक होता है। उस केसर के तिलक को आप 5 जगह अगर लगाते हैं, 5 जगह कौन कौन सी बता रही हूँ। आज्ञा चक्र, दैट इज कॉल्ड आज्ञा चक्र, यहाँ पे लगाइए। ये विशुद्धि चक्र यहाँ पे लगाइए, छाती के बीच में ये होता है आपका आनंद चक्र, और नाभि के बीच में और नाभि के हल्का सा नीचे, इन 5 जगह पे अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकती कितने पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन पीरियड्स में आपके कोई केसर का तिलक लगाए, आप खुद ना लगाओ, कोई और लगाए तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आपका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों को श्रृंगार का सामान जैसे कि लिपस्टिक, बिंदी आदि जो पुरानी हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, उसका क्या करना चाहिए, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। ये प्रश्न मैं आपसे बहुत बार पूछ चुकी हूँ। देखिए श्रृंगार के सामान में 16 श्रृंगार में आपका नहीं आता, फाउंडेशन हो गया, आपका मस्कारा हो गया, लाइनर हो गई, ये 16 श्रृंगार के सामान में नहीं आता। 16 श्रृंगार के सामान में क्या होता है, आपकी नेल पॉलिश 16 श्रृंगार के सामान में आती है, आपकी मेहंदी 16 श्रृंगार के सामान में आती है, आपकी लिपस्टिक 16 श्रृंगार के सामान में आती है, आपकी बिंदी 16 श्रृंगार के सामान में आती है, आपकी क्या कहते हैं, सॉरी, आपका सिंदूर 16 श्रृंगार के सामान में आता है। और इनमें से कोई भी चीज एक्सपायरी होती नहीं है, बिंदी एक्सपायरी होती नहीं है, लिपस्टिक थोड़ी बहुत एक्सपायरी हो जाती है। तो लिपस्टिक जब एक्सपायर हो जाए तो उसको, जब लिपस्टिक एक्सपायरी हो जाती है तो उसको आप घर पे कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी तुलसी माता के जो गमला होता है उसमें कोई कलर डाल के कुछ पेंटिंग सेंटिंग कर सकते हैं। बाकी जो पुराना सामान होता है जो एक्सपायरी हो जाए, श्रृंगार का सामान जैसे कि फाउंडेशन वगैरह, इनको फेंक दो, क्योंकि ये श्रृंगार के सामान में नहीं आते। 16 श्रृंगार में जो चीजें आती है वही सुहाग के सामान में आते हैं। जो 16 श्रृंगार में चीजें नहीं आती हैं वो है सुहाग के सामान में नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेती हूँ। राधे राधे दीदी, हम ऐसा क्या करें कि हमारे पैसे बचें, जितना भी आप कमा रहे हो उसका दान करो। 10% आपके डेफिनेटली पैसे बचेंगे। और दान, मैं ये नहीं कह रही मुझे दान करो, भैया मुझे दान की भगवान की कृपा से आवश्यकता नहीं है, उसको दान करो जिसको दान की नीड है, किसी को भोजन कराओ। और एकादशी का व्रत में संकल्प वाला व्रत रखो, मतलब संकल्प मांग के कि मैं आपके एकादशी के इतने व्रत रखूंगी, अगर मेरे घर में पैसे की धन की बचत होना चालू हो जाएगी, काम टलेगा नहीं। और और एकादशी की मनोकामना वाली ज्योत भी आप लोग जरूर और जरूर जलाइए और उसमें भी ये मांगिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरे घर पे लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों है, क्या मैं उनको एक थाली में भोग लगा सकती हूँ या फिर अलग अलग में लगाना पड़ेगा? देखिए राधा रानी को तुलसी का भोग नहीं लगता है, तुलसी उनके चरणों में चढ़ाई जाती है या फिर हाथ पे रखी जाती है। और ठाकुर जी को जो भोग लगाया जाता है वो तुलसी डाल के भोग लगाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको दोनों का भोग अलग अलग ही लगाना है। राधे राधे दीदी, मैं कमल फरीदाबाद से हूँ, क्या हम कन्हैया जी को मिल्क ब्रेड ऑयल से बना हुआ खाना दे सकते हैं? हमारे घर में ऑयल ही यूज होता है। हाँ डेफिनेटली आप दे सकते हैं, आप दूध दे सकते हैं, आप ब्रेड दे सकते हैं, आप ऑयल से बना हुआ खाना भी दे सकते हैं। कोशिश कीजिए आप घी से बना हुआ खाना दीजिए, लेकिन अगर आप घी से बना हुआ खाना नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप ऑयल से बना हुआ खाना दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रांजलि है, क्या राधा रानी को तुलसी का भोग लगा सकते हैं और राधा रानी के गले में तुलसी माला पहना सकते हैं? राधा रानी के गले में आप डेफिनेटली तुलसी की माला पहना सकते हैं, लेकिन राधा रानी के भोजन में तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेती हूँ। राधे दीदी, आई एम निकिता, दोपहर में सोने के बाद शाम को लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं या फिर स्नान करना जरूरी है? दोपहर को सोने के बाद आपको आचमन करना जरूरी है, थोड़ा सा स्नान कर लीजिएगा तो सर्वोत्तम माना जाता है। अगर स्नान नहीं कर सकते तो हाथ पैर मुंह धो के भी आप कार्य चला सकते हैं। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा पति शराब पीता है, रोज संभोग करने के लिए कहता है, हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? क्या मुझे रोज बाल धोने चाहिए? जी हाँ, आपको रोज बाल धोने चाहिए। संभोग के बाद शरीर की शुद्धि बहुत आवश्यक है, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि संभोग क्रिया के बाद शरीर की शुद्धि बहुत आवश्यक है। और शरीर की शुद्धि आपकी तभी हो सकती है जब आप अपने बाल धोती हैं, और जब तक आप अपने बाल नहीं धोगी तब तक आपकी शरीर की शुद्धि नहीं मानी जाएगी। राधे राधे दीदी, मैं मोनालिसा उड़ीसा से हूँ। दीदी मेरा प्रश्न यह है कि एकादशी का व्रत
रखते हैं उस दिन फैमिली मेंबर के लिए भोजन बना सकते हैं। हाँ, जिस दिन आप एकादशी का व्रत रख रहे हो ऐसा कुछ भी शास्त्रों में नहीं लिखा कि आप भोजन को अन्य को हाथ भी नहीं लगा सकते। डेफिनेटली आप भोजन बना सकते हो। दीदी मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हम लोग घर में लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा करते हैं। सेवा में ड्राई फ्रूट्स, माखन, मिश्री, फ्रूट, लड्डू का भोग लगाते हैं। इसके लिए अलग गैस भी रखी हुई है, कुछ बनाने के लिए बर्तन भी अलग हैं। हम लोग नॉन वेज खाते हैं, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हो, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल क्वेश्चन, कि अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हो तो कोशिश कीजिए कि नॉनवेज खाना आप लोग छोड़ दो। अगर आप नॉनवेज खाना नहीं छोड़ सकते तो लड्डू गोपाल की सेवा करना छोड़ दो, ठीक है। लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा कर रहे हो तो नॉनवेज खाना छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा है उसको नॉनवेज शास्त्रों में मना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आपकी कथा किस चैनल पे आई है, कृपया बताइए, मैं आपकी कथा सुनना चाहती हूँ। अभी तो मेरी कथा हरि बोल पर ही आएगी डेफिनेटली, लेकिन अभी वो रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड होने के बाद मैं अपने चैनल पे डालूंगी और डेफिनेटली आपको सुनने का अवसर जरूर और जरूर प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं विनीता सिंह हैदराबाद से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे वृंदावन में गुरु दीक्षा लेनी है। आप मुझे कौन से गुरु से कहाँ से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, कोई एडवाइस दे दीजिए। देखिए, आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के गुरुओं को यूट्यूब पर और फेसबुक पर और ट्विटर पर या फिर टीवी के माध्यम से देखते होंगे। जिनका आपसे दिल मिल जाए, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जिनका आपसे दिल मिल जाए आप उन्हीं से गुरु दीक्षा लीजिए, ठीक है ना। जिनका आपसे दिल मिल जाए उनसे गुरु दीक्षा आप लीजिए। राधे राधे दीदी, मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं गुरु दीक्षा नहीं देती हूँ, कुछ लोगों को दी हुई है, लेकिन मैं सब लोगों को गुरु दीक्षा नहीं देती हूँ, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। राधे दीदी, भागवत कराने में कितना खर्चा आता है, कथा कराने के लिए कृपया करके बताइए। देखिए, अगर आप श्रीधाम वृंदावन में कथा कराना चाहते हो तो उसका खर्चा कम से कम 2 से 2.5 लाख आता है। और आप अगर अपने वहां पे कथा कराते हो तो मुझे नहीं पता कितना खर्चा आता है। हम लोग जो कथा का पैसा लेते हैं, ये नहीं मैं पैसे लेती हूँ, मैं तो कथा के 1 रुपया भी मैं चार्ज नहीं करती हूँ। कथा करने का 1 पैसा भी मैं चार्ज नहीं करती हूँ। जो जजमान मुझे दे देता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। लेकिन हम लोग, जैसे कि मेरे साथ गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, पंडित जी हैं, झांकी वाले हैं, ये कुल मिला के 10-12 लोगों की टीम होती है और इनके 10-10 हजार रुपए के हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। हमारा कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा, हम लोग 1 लाख रुपए लेते हैं और कन्वेंस मतलब किराया लिया जाता है। बाकी मैं 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ। हाँ, वृंदावन में कथा कराने का आपसे 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है, क्योंकि वृंदावन में इस समय पे मेरी कथा चल रही है तो मुझे पता है कि उनका सारा अरेंजमेंट मैंने ही किया है, तो उनका इतना खर्चा आता ही आता है। दीदी, हमें भागवत कथावाचक बनना है बट मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वृंदावन में नहीं आ सकते, कोई उपाय बताइए, घर में बैठे कैसे सीख सकती हूँ। मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगी, जो घर पे ऑनलाइन आपको कथा सिखाते हैं उनका नंबर प्रोवाइड करा दूंगी, और जल्दी से मैं भी ऑनलाइन कथा सिखाने वाली हूँ, आप लोग मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, क्या हम कन्हैया जी की सेवा करने से पहले चाय पी सकते हैं या नहीं? हाँ, आप कन्हैया जी की सेवा करने से पहले चाय पी सकते हो। कोशिश कीजिए कि ना पीजिए, लेकिन अगर आपसे रहा नहीं जाता, बेड टी पीते हो तो आप डेफिनेटली पी सकते हो, क्योंकि जो भी आर्मी बैकग्राउंड से होता है, आर्मी वालों की एक आदत होती है कि वो बेड टी पीते हैं, तो आप चाय पी सकते हो। मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे कन्हैया जी और राधा रानी में क्या अंतर होता है ये नहीं पता है। मेरे पास दोनों है, लेकिन मुझे लगता है एक राधा रानी जी हैं, पर पक्का नहीं कह सकती, कृपया करके मुझे बताइए। देखिए, राधा रानी के दोनों हाथ नीचे होते हैं, राधा रानी के दोनों हाथ नीचे होते हैं, और जो लड्डू गोपाल होते हैं उनके एक हाथ में लड्डू होता है, एक हाथ में नीचे होते हैं। कन्हैया जी और राधा रानी में बेटा ये अंतर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आप बोलते हैं कि लड्डू गोपाल को मसूर की दाल का भोग नहीं लगता, कौन सी वाली मसूर की दाल का, लाल या काली? काली वाली मसूर की दाल का लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है, क्योंकि मसूर की दाल जिससे बनी है वो है राहु केतु के रक्त से मसूर की दाल बनी है। यहाँ पे उनके रक्त गिरा था, वहां पे मसूर की दाल उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनको मसूर की दाल का भोग लगता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मंदिरों में जो भगवान जी रहते हैं वो उनके वस्त्र रोज नहीं बदलते हैं, ऐसा क्यों? वो प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं और ना ही उनके रोज स्नान करवाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनको रोज स्नान, नियम इत्यादि कराया जाता है। देखिए,
वो अपना काम से बचने के लिए ऐसा करते हैं। नहीं तो बांके बिहारी जी के मंदिर में, राधा रमन के मंदिर में, राधा वल्लभ के मंदिर में, विरसीधाम वृंदावन में जो 5 अद्भुत मंदिर हैं, अर्थात जो प्रतिमाएं नीचे से उत्पन्न हुई है, उनको नित्य स्नान कराया जाता है, नित्य उनके वस्त्र बदले जाते हैं। लेकिन जो हमारे आस पड़ोस के जो मंदिर हैं, उनमें ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पुजारी होते हैं वो थोड़े आलसी होते हैं, माफी चाहूंगी, वो वस्त्र नहीं बदलते। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, एक बात पूछना चाहूंगी, काफी टाइम से रात को मरे हुए लोगों के सपने आ रहे हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई हो, मुझे बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं? बेटा अपना ओरा क्लीन करो। ओरा क्लीन, ओरा क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे आसपास एक एयर होती है, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूं ना, तो मेरे आसपास की एक हवा है, एक एयर होती है। कोई लोग होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, मन करता है कि उनसे बात करें। कोई लोग होता है जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, अर्थात देखने भी अट्रैक्टिव नहीं होते, उनसे बात करने का भी मन नहीं करता, तो अर्थात उनका ओरा क्लीन नहीं है। जिनका ओरा क्लीन है उनसे आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो, जिनका ओरा क्लीन नहीं है उनसे आप बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं हो। सपने नकारात्मक आना अर्थात आपका ओरा खराब होना, लेमन बाथ से आप लोगों को स्नान करना चाहिए। जब आप लेमन बाथ से स्नान करते हो तो डेफिनेटली आपका ओरा क्लीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, इतने सारे क्वेश्चन भेजते हो, एक साथ 10-12 क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन पूछा करो, दूसरों को भी मौका दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी मेरा नाम रिचा त्यागी है, मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़ जाता है तो क्या हम उसको अपने घर लेके आ सकते हैं? पंडित जी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं है पंडित जी से परमिशन लेने की जरूरत इसमें। अगर कोई अपने लड्डू गोपाल को घर पे छोड़ गया है तो आप डेफिनेटली लेके आ सकते हो, आपको मंदिर से लेके आ सकते हो। ये आप एक पुण्य का काम कर रहे हो, इसमें किसी से भी पूछने की कोई आवश्यकता हो, इसमें किसी से भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, दोबारा से बोलना चाहूंगी कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एक एक करके क्वेश्चन पूछिए, दूसरा क्वेश्चन अगले दिन पूछ लीजिएगा। एक साथ में इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाती हूँ। तो चलिए, आज की वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है और लंबी मैं नहीं करना चाहती। आशा करती हूँ बाकी सबके क्वेश्चन मैं कल की वीडियो में लूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप मुझे अपने प्रश्न भेज सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 429202565 पर भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कहिए, तब तक दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।